Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. Dear students, before start of your today's lesson, you must have these books: textbook 2, workbook 2, resource pack and summer pack for class 2. हम लोग जो है टेक्स्ट बुक और वर्कबुक में से स्टडी करेंगे. रिसोर्स पैक जो है वो टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प के लिए है. आप समर पैक भी यूज करेंगे. आपने समर पैक में से वो काम करना है जो आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे. चले तो हम लोग बुक की तरफ आते हैं. यूनिट 1 नंबर्स के बारे में है. हम लोगों ने नंबर्स के बारे में पहले भी कुछ पढ़ा था. अब आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो इससे रेलेवेंट है वो 1.1 नंबर्स के बारे में है. सेकंड इज नंबर्स अप टू 1000 एंड थर्ड इज फ्रैक्शंस. अब जो है हम लोग आज के टॉपिक की तरफ आते हैं. नंबर्स अप टू 1000. इसमें जो प्लेस वैल्यूज हैं 3 डिजिट नंबर्स में, और वो हम लोग डिस्कस करेंगे. जो 1000 है वो फर्स्ट 4 डिजिट नंबर है. इसमें जो एसएलओ हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये हैं. एसएलओ का क्या मतलब होता है? स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स. फर्स्ट एसएलओ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है: recognize the place values of a 3 digit number. And then second is identify the place value of a specific digit in a 3 digit number. अपनी बुक का पेज नंबर 11 ओपन करें जरा. हम लोग प्लेस वैल्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. प्लेस वैल्यूज हैं क्या? बेसिकली ये बेसिस होती हैं किसी भी नंबर सिस्टम की, जो कि हमें पोजीशंस बताती हैं कि कौन सा नंबर कहां पर लाई करता है या कौन सा डिजिट कहां पर लाई करता है. और इसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं, स्टैंडर्ड सिस्टम इज कॉल्ड बेस 10 नंबर सिस्टम, जो कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं. उसमें बेसिक 10 नंबर्स होते हैं. जिस तरह हम लोगों ने प्राइमरी नंबर्स पढ़े थे 0 से लेकर 9 तक. ये हमारे प्राइमरी नंबर थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the 10 numbers. और यही जो है इसको हम लोग स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम कहते हैं, और ये बेस 10 नंबर सिस्टम है. इसमें जैसे ही हम लोग 9 तक जाएंगे यहां तक, इसके बाद हमारे पास नया नंबर शुरू हो जाएगा, और वो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर होगा जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था. एंड देन जैसे ही हम लोग इसी तरह 99 तक पहुंचते हैं तो आपके पास एक नया नंबर शुरू होता है, और वो 100 होता है. 100 कैसे बनता है, किस तरह बना, 10 कैसे बना, फिर उसके बाद 1000 कैसे बना, इसके बारे में हम लोगों ने लिटिल बिट स्टडी किया था. और अब हम लोग देखते हैं कि डिटेल से कुछ रिवाइज करेंगे और देन कुछ जो है हम लोग नया सीखेंगे. देखिए जरा, हम लोगों ने यह चीज सीखी थी कि जब हमारे पास 10 सर्कल्स थे, 10 सर्कल्स मिलकर एक 110 बनाते थे, और उस 110 को हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट करते थे. और इसी तरह जो 10 स्टार्स हैं वो मिलकर 100 बनाते थे. 100 बनता था और उसको हम लोग इस शेप से डिनोट करते थे. इसी तरह जैसे ही हम लोग देखते हैं कि ये जो 10 हंड्रेड्स हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, किस तरह 3 डिजिट नंबर फॉर्म होता है, और उसके ऊपर लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, और फिर 4 डिजिट नंबर कैसे बनता है, वो हम लोग डिटेल से सीखेंगे. चलिए जरा बोर्ड की तरफ आए. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने बुक में देखा कि 10 सर्कल्स ऑफ वंस मेक 110 एंड 10 स्टार्स ऑफ 10s मेक्स 100. देखें जरा, इस तरह था कुछ हमने अभी पढ़ा. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. जब हम लोग इस सारे को लिखने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, एक यहां पर स्टार ऑफ 10 राइट कर देते हैं. 1 स्टार ऑफ 10. जब हम लोग इन 10 स्टार्स को इकट्ठा करते हैं वो इस तरह राइट करते हैं.
एक ग्रुप बनता है आपके पास, टेन स्टार्स का ऑफ टेंस। और इस सारे को हम लोग इस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं 100 से, और 3 साइडों वाली जो आपके पास क्लोज फिगर है इसको हम लोग ट्राइंगल कहते हैं, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखें जरा यहां पर कि ये क्यों हमें जरूरत पेश आई, हम लोगों ने क्यों इसको इस तरह करते हैं। जरा यहां पर देखें, हम लोग 9 तक काउंटिंग राइट करते हैं जो बेसिक नंबर्स की है। कौन से नंबर्स हम लोगों ने स्टडी किए थे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इससे नेक्स्ट नंबर कौन सा है? इससे नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास आता है वो 10 है, बट ये 1 कॉलम है वंस का। हम लोग टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हमें एक और कॉलम की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग टेंस का कॉलम बोलते हैं। इसको हम लोग ऐसे राइट कर देते हैं, 0 यहां से स्टार्ट होता है और 1 यहां से। फिर ये हमारे पास फर्स्ट 2 डिजिट नंबर था और इसकी जो प्लेस वैल्यू है, ये जो 10 है 1 से, इसको हम लोग यहां पर नेक्स्ट कॉलम में आए, जरा इसमें देखें, हम लोगों ने जितनी भी काउंटिंग करनी है इन नंबर्स के बीच में रह के करनी, दरमियान में रह के। और इसके बाद जो 2 डिजिट नंबर होगा 9 के बाद हम लोग जो मर्जी कर लें, किसी भी सिंगल डिजिट नंबर, 10 सिंगल डिजिट नंबर नहीं होता, इसलिए हमें जो है प्लेस वैल्यूज की जरूरत पड़ती है और उसको हम लोग ताकि शॉर्ट राइट कर सकें। अब यहां पर देखें कि आपके पास, यहां से मैं 2 डिजिट स्टार्ट करता हूं, यह था हमारे पास वंस वाली इसकी प्लेस थी, और अब जो हमारे पास आएगा वंस होगा और इस टेंस को मैं इस कॉलम में रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब मैं अगर इसको 1 से स्टार्ट करता हूं, 1 ये 0 से स्टार्ट हो गया था, 1 0 एंड देन 1 1 1 2, अगेन मैं 1 1 करके इसको एंड तक लेके आता हूं, तो मैं 1 और 9 राइट कर देता हूं। 9 के बाद अगेन मैं 1 प्लस करता हूं तो मेरे पास यहां पर 20 बन जाता है। ये हम लोगों ने काउंटिंग में सीखा था। अब यहां पर देखें, जब मैं 20 इसको राइट करता हूं, अगेन मैं 1 से स्टार्ट करता हूं, इस साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, अगेन 9 तक, ये मेरे पास 29 बन जाता है। अगेन मेरे पास 30 बनता है। अब सिमिलरली 30 से आगे जब मैं हर दफा वही 9 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 9 नंबर्स अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं। जब मैं 99 तक आता हूं, सिमिलरली यहां पर मैं 99 पे आ गया। अब 99 जो है ये भी हमने स्टडी किया था, 99 इज लास्ट 2 डिजिट नंबर। अब इसके बाद हमें किस चीज की जरूरत है? हमें एक तीसरे चीज की जरूरत है जिसको हम लोग 100 कहते हैं, 100। और सिमिलरली जिस तरह ये कॉलम्स आपके पास बने थे, बिल्कुल आपके पास यहां पर 3 कॉलम्स बन जाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने अभी बुक में स्टडी भी किया था कि हम लोग वंस के लिए ओ राइट कर देते हैं, टेंस के लिए टी और हंड्रेड्स के लिए एच राइट करते हैं। अब यहां पर जरा चेक करें कि यहां पर जब मेरे पास 3 डिजिट नंबर बनना था, इसमें जब मैंने 1 ऐड करना था तो यहां ये भी चेंज होना था, दोनों 9 चेंज हो जाने थे। जब दोनों 9 चेंज होने थे तो मेरे पास ये 3 डिजिट नंबर बन जाना था। और जिसको अगर मैं प्लेस वैल्यू चार्ट से या प्लेस वैल्यू प्लेसेस से राइट करता हूं, डिफरेंट प्लेसेस से, तो इस तरह फिगर्स बनती हैं। मींस कि जो 100 है उसमें 10 टेंस काउंट होते हैं, 10 टेंस होंगे तो 100 बनेगा। अदरवाइज ये 99 तक यहां पर हम लोग नहीं जा सकते, 99 तक रहते हैं। जो लास्ट 2 डिजिट नंबर हमारे पास ये है, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास ये बनता है। अगेन हम लोग इसकी काउंटिंग यहां से फिर हम 1 से स्टार्ट कर, 1 0 अगेन 1 अगेन 1 0 2 अगेन 1 0 3
एंड सो ऑन। जब आप 99 तक जाते हैं, यहां पर अगर मैं 9 पे आ जाता हूं 1, अगेन जब मैं इसमें 1 ऐड करता हूं तो मेरे पास 110 बन जाता है। जब मेरे पास ये 110 बनता है तो फिर मुझे किस चीज की जरूरत पड़ती है? अगेन 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 एंड सो ऑन, मूव करते जाएं आप आगे। तो आपके पास जब 9 पे आएंगे तो आपके पास 1 1, अगेन जब ये 1 चेंज होगा, इसमें 1 ऐड होगा तो आपके पास क्या बनेगा? 20, ये 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। सिमिलरली आपने ये नंबर भी 99 तक लेके आना है, ये भी 99 तक लेके आना है और ये भी 9 तक लेके आना है। जब आपके पास सारे नंबर 99 तक बन जाएंगे तो आपके पास जो लास्ट 2 डिजिट नंबर है, सॉरी लास्ट 3 डिजिट नंबर है, वो 999 बनेगा। इसके बिटवीन डिफरेंट नंबर्स आ जाते हैं। उन्हीं नंबर्स में से एक नंबर मैं यहां पर चूज करता हूं और उनको, उस नंबर को इस चार्ट की मदद से, ये जो हमारे पास प्लेसेस हैं उससे शो करने की कोशिश करते हैं। देखें जरा, मैं सपोज मैं 300 लेता हूं, आपके पास 300 है। अगर मैं 300 को इनसे रिप्रेजेंट करता हूं वंस के साथ, 1 सर्कल्स के साथ, तो मुझे 300 सर्कल्स बनाने पड़ेंगे। 300 सर्कल्स या 30 ग्रुप्स ऑफ वंस, 30 ग्रुप्स ऑफ वंस आर 300 सर्कल्स। ये जो है, इसलिए उनको क्लोज करने के लिए मैंने क्या यूज किया, ये या तो अगर मैं 300 मैंने राइट करना है तो या तो मुझे ये 300 सर्कल्स बनाने पड़ेंगे या 30 जो हैं मुझे ये वाले ग्रुप्स, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं 31 बना दूं। 31 उससे शॉर्टेस्ट वे क्या है इस 300 को राइट करने के लिए? उससे शॉर्टेस्ट वे एक और चीज है। अगर मैं इस तरह के टेंस के ये वाले जो हैं, इनको मैं ये मुझे 300 बनाने पड़ेंगे या 30 ग्रुप्स, या मुझे ये टेंस वाले 3 ग्रुप्स और 30 टेंस बनाने पड़ेंगे। ये 10 10 10 10 अगेन 10, इस तरह के अगर मैं बना लेता हूं, और या फिर मैं एक ये ट्राइंगल टाइप बना के 100 राइट कर देता हूं। सिमिलरली अब आप देखें, अगर मैं ये 30 भी बनाता हूं, 30 स्टार्स ऑफ टेंस, स्टार्स ऑफ टेंस, ये देखें, ये आपके पास, अब यहीं से ऑब्जर्व कर लें कि अगर मैंने 300 राइट करना है प्लेस वैल्यू में, तो कौन सी चीज ज्यादा प्लेस लेती है? स्पेस कौन सी चीज ज्यादा कवर कर रही है? कम स्पेस हमारे पास यही कवर कर रही है। इसलिए बजाय मैं सारा कुछ ये बनाने के, मैं बिल्कुल ये चीज बना दूंगा। तो इस तरह मैं इसको जब प्लेस वैल्यू में शो करना होगा तो मैं कैसे शो करूंगा? ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है। आपके पास जो चीज बच जाती है, यहां पर 300 है, मैंने 3 ये बना दिए 100 वाले, अगेन, बट यहां पर कुछ नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दिया। तो नीचे मैंने 300 प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट कर दिया। अब इसी तरह हम लोग डिफरेंट जो है वो बना सकते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं। आपकी बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं, चले हम उन एग्जांपल्स को करने की कोशिश करते हैं। बच्चों अब जरा अपना बुक का पेज नंबर 12 ओपन करें।
यहां पर हम लोगों ने हर स्पेसिफिक डिजिट की पोजीशन बतानी है कि उसकी वैल्यू क्या है, फिर उसको हम लोगों ने एक कंप्लीट 3 डिजिट नंबर में राइट करना है। जैसा कि आपको सर्कल, स्टार्स और फिर जो 100 वाली शेप है उसके बारे में तो आपको पता है। अभी एग्जांपल नंबर 5 देखें स्टूडेंट्स, इसमें यह काउंट करें आपके पास वंस कितने हैं, टेंस कितने हैं, हंड्रेड्स कितने हैं, फिर उनकी आपने प्लेसेस राइट कर देनी है। अब इन आपके पास इस वंस का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 वंस है एंड देन 2 टेंस हैं एंड 1 हंड्रेड्स हैं। आपने उनको स्ट्रेट राइट कर देना है जिस तरह ये सॉल्यूशन में राइट किया हुआ है, 100 2 टेंस 6 वंस। तो ये मिलके हमारे पास क्या चीज बनती है, चले देखिए जरा इधर। हंड्रेड्स बिल्कुल उसी तरह कॉलम्स बनाए जिस तरह आपने बोर्ड पे बनाने सीखे थे। आपने जैसे काउंट किए थे वंस, टेंस एंड 100, अब यहां पर राइट करें 6 वंस थे, टेंस कितने थे, 2 टेंस थे एंड 100 कितने थे, 1। अब हम लोग इसको रीड कैसे करते हैं, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ये 6 है तो इसको हम लोग 6 एज इट इज राइट कर देते हैं। अगर हमारे पास ये 2 है तो ये कैसे बनता है, 2 की जगह हम लोग 20 राइट कर देंगे, 20 वंस या 2 टेंस, मतलब 20 प्लस 6 एंड देन प्लस 1 के साथ 100 हैं, 100 वंस हैं या 10 टेंस हैं या फिर आपके पास है 100, इस तरह राइट कर दें। ये जो फॉर्म होती है इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं और जब इसको हम लोग सम करते हैं तो ये हमारे पास 126 बनता है और हम लोग इसको 126 से रीड करते हैं, जिस तरह यहां पर ये राइट किया हुआ है, इट कैन बी रीड एज 126। सिमिलरली आपने जो है एग्जांपल नंबर 6 को करना है। 6 में सबसे पहले आपने ये चीज काउंट करनी है, वंस कितने हैं, टेंस कितने हैं और फिर हंड्रेड्स कितने हैं। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह आपने यहां पर बोर्ड पे राइट किया था 126 के लिए एग्जांपल 5 में, उसी तरह आपने इसको राइट कर देना है। देखें जरा यहां पर देखें वंस कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वंस एंड सिमिलरली टेंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टेंस एंड देन 1 2 3 4 5 हंड्रेड्स। तो आपके पास नंबर क्या बना, इसको देखें जरा, अगेन एक्सपेंडेड फॉर्म राइट करने की कोशिश करें, जरा यहां देखें 9 एंड देन अब 7 टेंस मीन्स 70 एंड देन 5 हंड्रेड्स मीन्स 5 के साथ जीरोस। जब आप इसको ऐड करेंगे सबको आपके पास बनेगा 579। इस तरह रीड करना है 579। तो आपने यहां पर इसका सॉल्यूशन कंप्लीट करना है, ये जो बॉक्सेस हैं उनमें आपने राइट करना है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ आए। अब आपके पास कुछ नंबर्स गिवन होंगे, उनमें हर डिजिट की आपने प्लेस बतानी है, कौन सा नंबर किस प्लेस के ऊपर लाई करता है। जैसा कि हमने प्रीवियस पेजेस के ऊपर देखा था, पेज नंबर 11 के ऊपर, कि वंस के लिए हम लोग ओ यूज करते हैं, टेंस के लिए टी यूज करते हैं, फिर हंड्रेड के लिए एच यूज करते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी नंबर गिवन हो, जिस तरह ये एग्जांपल नंबर 7 है, इसमें कोई भी नंबर 3 डिजिट गिवन हो या 2 डिजिट गिवन हो या 1 डिजिट गिवन हो, आपने OTH
राइट करना है OTH मतलब वंस, 3 कॉलम बनाने हैं इस तरह। कोई सा भी नंबर आपके पास गिवन होगा O राइट कर दें, T फॉर टेंस, H फॉर 100, और जो नंबर गिवन होगा, जिस तरह ये नंबर गिवन है 653, उसको आप यहां पर राइट कर दें इन सब के नीचे। हर नंबर की जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि कौन सा नंबर किस प्लेस पे लाई कर रहा है। जिस तरह यहां पे 653 है, अब आपको पता है इसके लिए हम क्या यूज करते हैं 3, और इसके लिए क्या यूज करते हैं 50, और इसके लिए क्या यूज करते हैं 600। मींस 100 प्लेस के ऊपर है, 50 के ऊपर है, 5 या 50 राइट कर देंगे, 5 टेंस हैं आपके पास एंड देन 3 वंस हैं। तो ये आपके पास एग्जैक्ट प्लेस वैल्यू उसकी आ जाती है। तो इसी के एक्सपेंडेड फॉर्म में जब आपने इसको राइट करना, ये किस तरह बनता है, तो वो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में भी बताया था। 653 है इक्वल टू 600 प्लस 50 प्लस 3, इस तरह आप इसको राइट कर सकते हैं। सिमिलरली आगे एग्जांपल नंबर 8 है, वो आपने करनी है। इसी तरह आपके पास डिफरेंट डिजिट्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये 2 डिजिट नंबर होता तो फिर मैंने क्या करना था, अगर मेरे पास ये सिंपल 53 होता तो फिर मैंने इस तरह राइट करना था इसको। देखें जरा, ये 5 टेंस है, 5 टेंस के नीचे O के नीचे 3, और फिर मेरे पास ये बन जाना था ये चीज। अब इसकी फॉर्म आप राइट करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, 50 प्लस 3 इक्वल टू 53, ये आपके पास बन गया। अब नेक्स्ट देखें, इसी तरह आपके पास कोई भी नंबर गिवन हो तो आपने जस्ट इस तरह कॉलम्स बनाने हैं और उनमें वंस, टेंस और 100 लिख के उनमें नंबर्स को पुट करना है और आइडेंटिफाई कर लेनी है उनकी पोजीशंस। चलें अब नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। अपनी वर्कबुक ओपन करें, पेज नंबर 10 है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो प्लेस वैल्यूज हैं वो किस तरह बनती हैं। अब आपने अपनी मदर के साथ जाकर ये घर पे एक्टिविटी भी करनी है। किस तरह आपने देखना है 100 रुपए के नोट में किस तरह एक्सचेंज होता है। अब देखें कि 100 रुपीज नोट में अगर मैंने किसी से चेंज लेनी है तो मैं 10 रुपए के नोट उसको दूंगा और एक 1 रेड कलर का 100 रुपए का नोट ले लूंगा, तो उनकी वैल्यू सेम हो जाएगी। इसका वही मतलब है जिस तरह हम लोगों ने 10 स्टार्स पढ़े थे ऑफ 10 स्टार्स ऑफ 10 मेक्स 100, वो जो ट्रायंगल बन रहे थे। इसी तरह हमारे पास 10 रुपए नोट्स मेक्स 100। सिमिलरली अब आप एग्जांपल नंबर 1 देखें, ऑब्जर्व करना है और इसको कंप्लीट करना है आपने। अब आपके पास कॉइन्स हैं, 10 कॉइन्स मेक्स 110 रुपए नोट। सिमिलरली नेक्स्ट पेज पे आए जरा, 10 रुपए नोट मेक्स 100 नोट। सिमिलरली 100 रुपए नोट what makes this one, that is our first 4 digit number। आपने एग्जांपल 2 करनी है, इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ना है और हर डिजिट की वैल्यू बतानी है गिवन नंबर में। अब नेक्स्ट आए, होमवर्क प्रैक्टिस क्या करनी है। अपने बुक के पेज नंबर 25 और 26 पे क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1B में। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी थी, वो मैंने आपको बताई थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हम लोग नंबर्स को सिंपल राइट कर देते हैं 3 डिजिट्स में, और जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसको वंस, टेंस और हंड्रेड्स की शेप में राइट करते हैं, बिटवीन सम का साइन लगा देते हैं, समेशन का, प्लस का ये जो साइन है। तो अब आपने इसको कंप्लीट करना है। जिस तरह आपके पास पार्ट ए किया हुआ है, बिल्कुल आपने पार्ट बी करना है, सी करना है। अब क्वेश्चन 2 में आए, सॉरी क्वेश्चन 5 में। जब आप क्वेश्चन 5 में आते हैं तो इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ें। इसमें क्या है,
तो आपने ए पार्ट दिया हुआ है, इसी की तरह का आपने कंप्लीट करना है, बी, सी और डी एंड ई पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 को गौर से देखना है। हु एम आई? आई एम सर्कुलर इन शेप, आई कम बिफोर 1। आपने नंबर्स को काउंट देखना है, आइडेंटिफाई करना, आपने सिंबल्स पढ़ी हुई हैं, उनको रिकॉग्नाइज आपके अपने दिमाग में करना है और फिर यहां पर शेप राइट करनी है। आई एम द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर, कौन सा है मुझे तो नहीं पता, आप राइट करें, यहां पर सोचें कौन सा नंबर हमने पढ़ा था। आई एम द लास्ट 2 डिजिट नंबर इन काउंटिंग, कौन सा लास्ट 2 डिजिट नंबर था, ये काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, सोचें और राइट करें। यहां पे डी में आए, आई एम द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर इन काउंटिंग, ये भी देखें कौन सा हमने स्टडी किया था। वी आर द 10 नंबर्स हु हैव द सेम डिजिट्स टू मेक अ न्यू नंबर्स, ये कौन से नंबर्स हैं, ये भी आपने राइट करने हैं। ये मैंने आपको बताया था, कहीं पे हमने प्राइमरी नंबर्स के बारे में पढ़ा था, वो देखें वो क्या चीज है। अब इसी तरह मैच द नंबर्स विद द करेक्ट प्लेस वैल्यू बाय अ लाइन, आपने इन नंबर्स को कॉलम्स में मैच करना है। 2 कॉलम्स गिवन है, आपने करेक्टली इनको ऑब्जर्व करना है और मैच करना है। अब नेक्स्ट आए, आपके पास वर्कबुक है, एक आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और प्रोजेक्ट कंप्लीट किसके साथ करना है, अपनी मदर के साथ, और देन आपने अपनी मदर से साइन लेने हैं। यहां पर ये मदर सिग्नेचर लिखा हुआ है, यहां पे करना क्या है आपने, आपके पास आपके कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज की 3 बुक्स होंगी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस, उनके ऊपर उनके प्राइसेस लिखी होंगी। अगर नहीं लिखी हुई तो आपने अपने पेरेंट्स से पूछ लेना कि ये कितने कितने में बाय की थी, और हर बुक की प्राइसेस यहां पे राइट करनी है, मैथ्स की यहां पर, इंग्लिश की यहां पर और साइंस की यहां पर, और फिर उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म राइट कर देनी है। एंड देन आपने अपना जितना भी काम किया है होमवर्क में, वो पहले अपनी मदर को चेक करवाना है, एंड देन आपने फिर स्कूल में अपने टीचर को भेजना है ताकि वो आपके काम को चेक कर सकें। आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक था नंबर्स अप टू 1000, प्लेस वैल्यूज, और उसमें देखें जो एसएलओ जो हमने डिस्कस किए थे, हमने रिकॉग्नाइज करना सीखा प्लेस वैल्यू ऑफ अ 3 डिजिट नंबर, एंड देन हम लोगों ने यह भी आइडेंटिफाई करना सीखा प्लेस वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक डिजिट इन अ 3 डिजिट नंबर। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या सजेशंस हैं, प्लीज राइट अस एट mathematics@therateofcantorpublisher.com। अल्लाह हाफिज।